आज हम विंडो वालों का जो है फ्लाई डिज़ाइन करेंगे। और आप देख रहे हैं हम लोगों ने पहले से ही लोगो जो है रेडी कर रखे हुए हैं और हम इन्हीं लोगों को जो है यूज़ करेंगे। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सिलेक्शन टूल की मदद से। और मैंने इसे जो है क्लिक कर लिया है और मैंने इसे जो है कंट्रोल जी करवा लिया है और मैं अब जो है इसे ड्रैग करवा के फ्लायर की तरफ ले आया हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम फ्लायर की तरफ मूव करवा रहे हैं। और जो हमारी काम की चीज़ होगी वो हम रखेंगे, बाकी की चीज़ें जो है हम रिमूव करवा देंगे। और आप देख रहे हैं हम सिलेक्शन टूल की मदद से ही जो है रिमूव करवा रहे हैं। जो हमारे काम का टेक्स्ट है वो मैं निकाल रहा हूँ, बाकी चीज़ें जो है मैं रिमूव करवा रहा हूँ सिलेक्शन टूल की मदद से। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने अनग्रुप करवा लिया है टेक्स्ट को। और मैं 35% ऑफ जो है वो मैंने साइड में ड्रैग करवा लिया और मैंने बाकी की चीज़ों को जो सिलेक्शन टूल की मदद से डिलीट करवा लिया। और आप देख रहे हैं हमने जो है रेक्टेंगल जो है डिज़ाइन कर लिया है और मैंने सिलेक्शन टूल जो है अगेन सेलेक्ट कर लिया है और मैंने अगेन जो है पॉलीगॉन जो है वो सिलेक्ट कर लिया। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने जब क्लिक किया तो हमारे पास जो है साइड जो है ओपन हो गई और मैंने इसे जो है 3 कर लिया और मैंने ओके करवा लिया। और मैंने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो है मैं इसे अब सेट करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसे सेट करवा रहा हूँ, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और आप देख रहे हैं मैं किस तरह से जो है ट्रायंगल को जो है सेट करवा रहा हूँ। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने डाउन की तरफ मूव करवा लिया और मैं भी इसे जो है सेट करवा रहा हूँ, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और मैंने इसका कलर जो है ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट कर लिया। आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं। और हम इसे जो सिलेक्शन टूल की मदद से सेट करवा रहे हैं और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम इसे सेट करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है और मैंने अगेन जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने इसे जो है डाउन की तरफ मूव करवा रहा हूँ। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम इसकी सेटिंग और मदद कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और आप देख रहे हैं हम लोगों ने जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो अब डिज़ाइन करने जा रहे हैं। और आपने देखा किस तरह से जो है हमने इसे जो है डिज़ाइन कर लिया है। और मैंने आइस ड्रॉपर की मदद से इसे जो है कलर चेंज करवा लिया है और मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हमने इसे जो है सेट करवा लिया है। और मैं अगेन जो है इसकी डुप्लीकेट ले रहा हूँ अल्ट की मदद से। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम लोगों ने रेक्टेंगल की जो है डुप्लीकेट ले ली है और मैं अब इसे जो है सेट करवा रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। और आपने देखा किस तरह से जो हमने जो है इसे अलाइन करवा लिया है। और मैं मज़ीद इसकी सेटिंग करूँगा ताकि हमारा जो है मॉडर्न सा जो है विंडो का फ्लायर जो है कंप्लीट हो सके। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं हमने जो है पेन टूल सेलेक्ट कर लिया है और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम इसे डिज़ाइन कर रहे हैं। और मैंने इसे जो है आइस ड्रॉपर की मदद से कलर दे दिया और मैंने फिल कलर से स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया है। और मैंने अगेन जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया। आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हमने इसे जो है रेक्टेंगल को सेट करवा लिया है। और मैंने जो है अगेन सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट करवा लिया है और मैंने थोड़ा सा जो है मूव करवा लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं। और मैंने अगेन जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है और मैं अभी जो है इसके पॉइंट जो है वो थोड़े से जो मूव करवा रहा हूँ। और हमने जो है रेक्टेंगल थोड़े से जो है बड़े करवा लिए साइज़ में। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम यूनिक और मॉडर्न सा जो है
विंडो क्लीन का जो है फ्लायर रेडी करने जा रहे हैं। और हम लोगों ने काफ़ी हद तक जो है फ्लायर रेडी कर लिया, बस थोड़ी सी मज़ीद सेटिंग है और हमारा जो है फ्लायर ये कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग भी इस तरीके से जो है प्रैक्टिस करते रहें ताकि हम मज़ीद आगे बढ़ सकें और ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। और हमने अगेन जो है पेन टूल सेलेक्ट कर लिया और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं अब इसे जो है स्ट्रोक दे रहा हूँ। और मैंने जो है इसका आईरोबर की मदद से जो है कलर चेंज करवा लिया है और मैं अब इसका स्ट्रोक जो है बढ़ा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम इसकी सेटिंग करें, आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और मैंने थोड़ा सा जूम इन कर लिया है और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ सिलेक्शन टूल की मदद से। और मैंने थोड़ा सा जो है स्ट्रोक और बढ़ा दिया है और मैंने थोड़ा सा और जूम इन कर लिया। आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं। और मैंने स्ट्रोक को जो है सेलेक्ट कर लिया है और मैंने ऑब्जेक्ट में आके एक्सपेंड करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हमने इसे जो एक्सपेंड करवा लिया है। और मैं अब थोड़ा सा इसे जो है अब सेट करूँगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने कंट्रोल वाई कर लिया और मैंने जो है अब इसे जो है सेट करवा रहा हूँ। आपने देखा किस तरह से जो हमने इसे जो है अलाइन करवा लिया है, रेक्टेंगल जो हम लोगों ने स्ट्रोक कन्वर्ट किया था। और आप देख रहे हैं हम लोग मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं और मैंने अगेन जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और मैंने अब जो है इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम इसे डिज़ाइन कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है डिज़ाइन कीजिएगा। और आप देख रहे हैं हमने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया और मैं इसे जो है आगे की तरफ मूव करवा रहा हूँ। और हमने जो है रेक्टेंगल कट में जो है डिज़ाइन कर लिया। आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग भी इस तरह से जो है डिज़ाइन करें। और मैंने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया और मैं स्ट्रोक की जो है रेक्टेंगल जो है हम लोगों ने जो है एक्सपेंड करवाया था, मैं उसकी जो डुप्लीकेट ले आया हूँ। और मैंने जो है कंट्रोल वाई करवा लिया है और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ सिलेक्शन टूल की मदद से। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने अगेन जो है रेक्टेंगल की डुप्लीकेट ले आया हूँ और मैंने इसे जो है रोटेट करवा लिया है। आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम इसे रोटेट करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है रोटेट करवाइएगा। और मैंने अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं रेक्टेंगल की। और मैंने जो थोड़ा सा और मज़ीद जूम इन कर लिया है और मैं अगेन जो है इसे रोटेट करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने जो है रेक्टेंगल जो हमने रोटेट करा था मैंने वो रिमूव करवा लिया और मैंने स्टॉक की जो है डुप्लीकेट ले लिया और मैंने इसका कलर जो है चेंज करवा लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं इसका स्टॉक बढ़ा रहा हूँ, आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और मैं अगेन इसका जो है कलर चेंज करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हमने इसका जो है कलर जो है चेंज करवा लिया स्टॉक का। और मैंने जो है सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है और मैं इसे जो अब एक्सपेंड करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम ऑब्जेक्ट में आके एक्सपेंड करवा रहे हैं और हमने जो एक्सपेंड करवा लिया है। और हम अब इसकी जो है सेटिंग करेंगे ताकि हमारा जो है फ्लायर वो कंप्लीट हो सके। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने कंट्रोल वाई करवा लिया है और मैं इसकी जो मज़ीद सेटिंग कर रहा हूँ, आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो है पॉइंट इसके सेट करवा रहा हूँ जो हमारा रेक्टेंगल कट में था। और अब मैं जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो है रेक्टेंगल सेट करवा रहा हूँ जो हम लोगों ने कट में डिज़ाइन किया था। और आप देख रहे हैं हमने जो है सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और मैंने रेक्टेंगल की जो है डुप्लीकेट ले लिया और मैंने जो है अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और मैं अब पास फाइंडर में आ गया और मैंने जो है दोनों को सेलेक्ट कर लिया और मैंने इन्हें जो है डिवाइड करवा लिया और मैंने इन्हें जो है अनग्रुप करवा लिया।
और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हमने इसे जो डिवाइड करवा लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो डिवाइड करवाइएगा। और मैं अब लोगों को जो है सेट करवा रहा हूँ और मैंने जो अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा लिया। आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम लोगों ने लोगो जो है वो अलाइन करवा रहे हैं। और मैंने अगेन जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हमने रेक्टेंगल को जो है सेलेक्ट कर लिया। मैं से जो अनग्रुप करवा रहा हूँ और हमारा जो अनग्रुप नहीं आ रहा तो हमने एक मिस्टेक कर ली है और वो हम चेक करेंगे कहाँ से हमने मिस्टेक की है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसकी सेटिंग चेक कर रहा हूँ और मैंने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है और मैं से जो थोड़ा सा मूव करवा रहा हूँ। और हमने जो थोड़ा सा जो है हमारा रह गया और हमारा जो है ये सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो हम इसे जो है सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। और हमने जो है सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और मैं थोड़ा सा जूम इन कर लिया है। और आप देख रहे हैं मैंने किस तरह से जो है रेक्टेंगल की जो डुप्लीकेट ले आया हूँ और मैं अब इसे जो है सेट करवा रहा हूँ। और हम जो है इन दोनों को जो है अब सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारा जो है सब्ट्रैक्ट हो जाए और हम मज़ीद आगे बढ़ सकें। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हमने जो है दोनों को सेलेक्ट कर लिया और पाथ फाइंडर में आके इसे जो है मैंने डिवाइड करवा दिया और मैंने इसे जो है अनग्रुप करवा लिया है। और मैं अब इसे जो है डिलीट करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो हमने इसे जो है सिलेक्शन टूल की मदद से डिलीट करवा लिया। अब हम जो इजीली इसे कलर जो है चेंज करवा सकते हैं। और आपने देखा किस तरह से जो है मैंने आइस ड्रॉपर की मदद से इसको जो है कलर दे दिया है। और हमने जो है अगेन रेक्टेंगल को जो है सेलेक्ट कर लिया है और मैंने अगेन आइस ड्रॉपर की मदद से जो है कलर दे दिया है। और आप देख रहे हैं हमने जो है सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट रखा हुआ है और मैंने जो है अगेन रेक्टेंगल जो है सिलेक्ट कर लिया और हम इसे जो है ड्रॉ कर रहे हैं। आपने देखा किस तरह से जो है हमने रेक्टेंगल जो है ड्रॉ कर लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हमने रेक्टेंगल जो डिज़ाइन कर लिया और मैं इसे आइस ड्रॉपर की मदद से कलर दे रहा हूँ। और हमें जो है कलर समझ में नहीं आ रहा, मैंने अगेन जो है वही कलर दे दिया और हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और हमने जो है सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट रखा। और आप देख रहे हैं अब हम इसमें जो है टेक्स्ट ऐड करवाएंगे। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने टेक्स्ट की जो है डुप्लीकेट ले ली है और मैं अब इसमें जो डमी टेक्स्ट जो है वो ऐड करवा रहा हूँ। आप भी डमी टेक्स्ट जो है ऐड करवाइएगा। और मैंने जो है सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट कर लिया और मैंने अरेंज में आके से जो ब्रिंग टू फ्रंट करवा लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ जो छोटा करवा लिया है और मैं इसे जो है रेक्टेंगल में जो है सेट करवा रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और आप देख रहे हैं हमने जो है सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट रखा हुआ है और हम अब जो है आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा जो है फ्लावर कंप्लीट हो सके। और मैंने अगेन जो है टेक्स्ट की जो है डुप्लीकेट ले आया हूँ और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं अभी डमी टेक्स्ट जो है वो ऐड करवा रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो डमी टेक्स्ट ऐड करवाइएगा। और मैंने जो है 4 हाउसेस इन दिस एरिया मैंने जो है टाइप कर लिया है और मैंने इसका स्पेस जो है थोड़ा सा कम करवा दिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं आर्टबोर्ड में ले आया हूँ और मैंने अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा लिया है। और मैं अब जो है इन दिस एरिया जो है एक ही लाइन में कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। और मैंने दोनों टेक्स्ट को जो है मैंने डाउन की तरफ मूव करवा लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम इसकी अलाइनमेंट सेट कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और आप देख रहे हैं मैंने टेक्स्ट की जो है अल्ट की मदद से डुप्लीकेट ले आया हूँ और मैं इसे जो है अब सेट करवा रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और मैं अब इसमें जो डमी टेक्स्ट जो है टाइप करूँगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग भी इस तरह से जो है प्रैक्टिस करते रहें और आप भी इसमें जो है डमी टेक्स्ट सेट करवाइएगा।
और आप देख रहे हैं हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं और हम जो है टेक्स्ट जो है वो टाइप कर रहे हैं। काफ़ी हद तक जो है हमारा टेक्स्ट जो है वो टाइप हो चुका है, आप देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं हमने जो है डमी टेक्स्ट जो है वो टाइप कर लिया है और हम इसे जो है अलाइन करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो अलाइन करवाइएगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हमारा काफ़ी हद तक जो है विंडो का जो है फ्लायर वो रेडी हो चुका है। बस थोड़ी सी मज़ीद सेटिंग है, हमारा जो है ये फ्लायर ये कंप्लीट हो जाएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं अब अगेन जो है वो हेडिंग जो है वो लेकर आ गया हूँ। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं पैराग्राफ की जो है डुप्लिकेट लेकर आ गया हूँ। और आप देख रहे हैं मैंने जो सिलेक्शन टूल की मदद से जो है रेक्टेंगल रिमूव करवा लिया है और मैंने जो स्टॉक को भी रिमूव करवा लिया है। और अब मैं जो इसमें जो है हेडिंग ऐड करवाऊँगा ताकि हमारा फ्लायर जो कंप्लीट हो सके। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने जो थोड़ा सा लोगों को डाउन की तरफ मूव करवा लिया और मैं अब लोगों को थोड़ा सा सेट करवा रहा हूँ। और मैंने अगेन जो है हेडिंग की जो है डुप्लीकेट ले ली है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम इसका जो है कलर चेंज करवा रहे हैं आइस ड्रॉपर की मदद से। और आप देख रहे हैं मैं डमी हेडिंग जो है वो ऐड करवा रहा हूँ और मैंने जो है अबाउट अस जो है मैंने टाइप कर लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और मैं अब जो है टेक्स्ट को जो है सेट करवाऊंगा और हेडिंग को जो है मैं डाउन की तरफ मूव करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं इसी तरह से जो है आप सेटिंग कीजिएगा। और हमने जो है डमी टेक्स्ट और हेडिंग जो है वो ऐड करवा ली है फ्लायर के अंदर और हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं पैराग्राफ की सेटिंग करवा रहा हूँ और मैंने जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा लिया है। और मैं अगेन जो है डमी टेक्स्ट की जो है कॉपी लेकर आ रहा हूँ। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम इसकी सेटिंग करवाएंगे। और मैंने जो है इसे अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा लिया है और मैं अब आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा रहा हूँ। आपने देखा किस तरह से जो हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं। और मैंने जो है लेयर के अंदर आ गया हूँ और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने हेडिंग जो है रिमूव करवा ली है। और मैं अब यहाँ पर जो है इसका जो है स्पेस भी थोड़ा सा कम करवा लिया है। और अब मैं इसके जो सर्किल हैं वो ऊपर की तरफ मूव करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम इसकी सेटिंग करें। और मैं थोड़ा सा जो है पॉइंट इसके कम करवा लिए हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम इसकी जो है सेटिंग कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और मैंने सर्किल भी जो है रिमूव करवा लिए हैं। और मैंने जो है अगेन टेक्स्ट के अंदर आ गया हूँ। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैंने एक और स्पेस जो है इसका कम करवा लिया है ताकि हमारा लेवल पर जो है पॉइंट हो सकें। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने इसे जो सिलेक्ट कर लिया और मैंने इसका जो है ग्रुप करवा लिया है। और मैंने अबाउट अस की जो है हेडिंग की कॉपी ले ली है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं इसका फ़ॉन्ट जो है वो छोटा करवा रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर जो है आवर सर्विसेज जो है वो मैंने डमी टेक्स्ट जो है टाइप कर लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम इसकी सेटिंग कर और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग करवाइएगा। और मैंने पॉइंट की जो है डुप्लीकेट ले लिया और मैं इसे जो है सेट करवा रहा हूँ। और मैंने जो है हेडिंग को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा लिया है। और मैं अब सबको जो है सेलेक्ट कर लिया है और थोड़ा सा जो है मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और मैंने सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है और मैंने आइस ड्रॉपर की मदद से जो है टेक्स्ट को जो है हमने जो है कंटेंट डिटेल को जो है कलर करवा लिया है। और मैं इसे जो ऊपर की तरफ मूव करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं वेबसाइट जो है वो ऐड करवा रहा हूँ। और मैंने जो है विंडो क्लीन जो है वो मैंने वेबसाइट ऐड करवा ली है। और मैंने जो है सिलेक्शन टूल की मदद से जो है इसे फ्लायर की तरफ मूव करवा लिया है। और आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक जो है हमारा फ्लायर जो है रेडी हो चुका है विंडो का। और हम जो है बस थोड़ी सी मज़ीद सेटिंग है और हमारा जो है फ्लायर ये कंप्लीट हो जाएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम लोगों ने यूनिक और मॉडर्न सा जो है विंडो का जो है फ्लायर रेडी कर लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा।
और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं जो है टेक्स्ट की जो है सेटिंग कर रहा हूँ और कॉन्टेक्ट डिटेल की, और मैंने इसे जो है थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करवा लिया है और हमने जो सिलेक्शन टूल सिलेक्ट रखा हुआ है। और बस हम इसमें जो है अब इमेजेस जो है वो ऐड करवाएंगे ताकि हमारा जो फ्लायर है वो कंप्लीट हो सके, मज़ीद हम आगे बढ़ सकें। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इमेजेस जो है वो ड्रैग करवा के ले आया हूँ और मैं अब जो है इसे सेट कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने इमेजेस को बड़ा कर लिया है और मैं अब जो है इसे क्लिपिंग मास्क करूँगा। और काइंडली आप मेरी जो है 3 से 4 बार जो है ये एक वीडियो जो है आप देखें ताकि आप लोगों को जो है क्लिपिंग मास्क करना आ जाए। और आपके सामने जो है राइट क्लिक किया और मेक क्लिपिंग मास्क लिखा हुआ आ रहा है और आपने किस तरह से जो हमने क्लिपिंग मास्क करवा लिया है। और मैं आप लोगों को जो है बार बार आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि यार काइंडली आप मेरी वीडियो जो है 3 से 4 बार आप देखेंगे तभी आप लोगों को जो है समझ में आएगा कि यार मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ। या आप एक बार देख कर जो है ना फिर आप मुझसे सवालात करते हैं कि यार ये हमसे नहीं हो रहा। और मैं आप लोगों को बार बार गाइड कर रहा हूँ काइंडली मेरी 3 से 4 बार जो है वीडियो देखें। और हम लोगों ने जो है काफ़ी हद तक जो है बढ़ चुके हैं और हमने जो है फ्लायर की भी 9 क्लासें हो गई हैं, पर आप लोगों को जो है अभी तक क्लिपिंग मास्क करना नहीं आया, आप लोगों को जो स्टॉक का नहीं पता चल रहा, आप लोगों को फिल कर का नहीं पता चल रहा। तो काइंडली आप मेरी जो है वीडियो 3 से 4 बार देखें ताकि आप लोगों को जो है पता चले कि मैं किस तरह से जो है स्ट्रोक दे रहा हूँ, किस तरह से फिल कलर कर रहा हूँ, किस तरह से मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ, किस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ, किस तरह से मैं क्लिपिंग मास्क कर रहा हूँ, किस तरह से जो है मैं सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोग जो है अभी तक जो है वहीं पर पीछे बैठे हुए हैं कि आप लोगों को जो है अभी तक सर्किल जो है वो सिलेक्ट करना नहीं आ रहा, आप लोगों को जो है क्लिपिंग मास्क करना नहीं आ रही। मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, आप लोग अभी तक पीछे ही बैठे हुए हैं। आप लोग मेरी 3 से 4 बार जो है एक ही वीडियो देखें ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा और मज़ीद हम आगे बढ़ सकेंगे। और उम्मीद है कि आज की वीडियो में आप लोगों को जो है काफ़ी हद तक जो है मेरी बात समझ में आ रही हो और आप मेरी जो है वीडियो 3 से 4 बार देखें। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इमेज को जो है क्लिपिंग मास्क करवा रहा हूँ, आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम लोगों ने जो है क्लिपिंग मास्क भी जो है करवा लिया है। और आप देख रहे हैं हमारा जो है फ्लायर वो रेडी हो चुका है विंडो का। और आपने देखा किस तरह से जो है हमने आज यूनिक और मॉडर्न सा जो है फ्लायर रेडी कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।